नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने एक चैनल से खास बातचीत में बड़ी भविष्यवाणी की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जो विपक्ष की नींद उड़ाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा लगभग 300 सीटें जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई व्यापक गुस्सा नहीं है, यानी लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी तरीके की कोई भी, अगर आप कहेंगे कि शंका या किसी तरीके की कोई गुस्सा, कुछ भी ऐसा जो है नहीं है। आपको बता दें कि एक्सक्लूसिवली एक चैनल से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव है और अनुमान जताया जाता है कि पार्टी को लगभग 300 सीटें तो जरूर मिलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा, जिस दिन से पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी को 370 सीटें मिलेगी और एनडीए 400 पार का आंकड़ा पार करेगा, मैंने कहा था कि यह संभव नहीं। ये सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। बीजेपी के लिए 370 सीटें हासिल करना असंभव है, लेकिन यह भी निश्चित है कि पार्टी 270 के आंकड़े के नीचे नहीं जा सकती है। मुझे लगता है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव में मिली संख्या के बराबर ही सीटें हासिल करने में सफल रहेगी, जो कि 303 सीटें या शायद उससे थोड़ी बेहतर होगी। यानी आपको बता दें कि 303 सीटें और शायद उससे बेहतर भी कई और भी हमने आपको बताया था कि डिजाइन बॉक्स के जो ओनर है उन्होंने भी कहा था कि 303 10-15 माइनस प्लस का आंकड़ा हो सकता है। और अब प्रशांत किशोर भी कह रही हैं 303 सीटें या उससे बेहतर हो सकता है। यानी आप पकड़िए 315 से 320 का ये आंकड़ा जो है लगभग सभी बीजेपी को दे रही हैं। बीजेपी को कहाँ फायदा कहाँ नुकसान, जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 300 सीटों के अनुमान पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में कोई भौतिकवादी नुकसान यानी मटेरियलिस्टिक डैमेज नहीं हो रहा है, जबकि दक्षिण और पूर्व यानी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में उसकी सीटों में वृद्धि देखी जाएगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि 2019 के चुनावों में भाजपा ने अपनी 303 सीटें कहां हासिल की। उन 303 सीटों में से 250 उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों से आई है। ऐसे में मुख्य सवाल जो है ये है कि क्या भाजपा को इन क्षेत्रों में जरूरी नुकसान यानी 50 या अधिक सीटों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में पूर्व और दक्षिण क्षेत्र में भाजपा के पास लोकसभा में लगभग 50 सीटें हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में भाजपा की हिस्सेदारी 15 से 20 सीटों पर बढ़ने की उम्मीद है, जबकि पार्टी को उत्तर और पश्चिम में कोई खासा नुकसान नहीं हो रहा। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष यह मानकर चल रहा है कि वो महाराष्ट्र में 20 से 25 सीटें जीतेगी। ऐसे में अगर विपक्ष 25 सीटें जीत भी जाता है तो भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र में भाजपा की 48 में से सिर्फ 23 सीटें हैं। ऐसे में विपक्ष की बढ़ोतरी से भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं है। वहीं यूपी में भाजपा का नंबर घटने पर पीके ने कहा कि आप याद कीजिए कि 2014 के मुकाबले बिहार और यूपी मिलाकर भाजपा को करीब 25 सीटों का नुकसान 2019 में झेलना पड़ा था। 2019 में बसपा और सपा के साथ लड़ने से भाजपा 73 से घटकर 62 पर आ गई थी। तो ऐसे में अगर विपक्ष यह मानकर चलेगा कि इस बार भाजपा को 20 सीटों का नुकसान हो रहा, तो ऐसे में भी विपक्ष भाजपा को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि 2019 में भाजपा ऑलरेडी 18 सीटें हारकर भी अपना आंकड़ा बंगाल से बढ़ाने में सफल रही थी। पीके ने सुझाव दिया कि विपक्ष को जरूरी है कि वो भाजपा की लगभग 40 सीटों का नुकसान करे, तब जाकर उन्हें फायदा होगा। राजस्थान और हरियाणा में भाजपा के नुकसान पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, 2-5 सीटों का नुकसान ही हो सकेगा, लेकिन ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें विपक्ष बम्पर बढ़ोतरी करते हुए दिख रहा हो। यानी यहाँ पर भी अगर आप कहेंगे तो ये विपक्ष के ऊपर करारा तमाचा जो है प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी ने मारा है, जहाँ पर विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रही है, कभी 200 पे लिपटा रही है, कभी 210 पे जो है बीजेपी को लिपटा रही है और कह रही है 200 पर सिमट जाएंगे, खाता भी जो है ये 400 का कहीं नहीं इनका खुलने वाला है, ये सारी चीज़ें कर रही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो अलग ही चीज़ें बताई है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें विपक्ष को कुछ बम्पर बढ़ोतरी जो है दिख रही है। यानी जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया है, जो इंडी गठबंधन इनका है, इसके बनने से कुछ
कुछ ज्यादा और खास असर कुछ ज्यादा फायदा इस पर हो रहा है। पीके के मुताबिक पश्चिम और उत्तर के क्षेत्रों में भाजपा को अधिकतम भी 50 सीटों का नुकसान नहीं है, बल्कि इससे इतर पूर्व और दक्षिण के क्षेत्रों में इतनी बढ़ोतरी मिलेगी जिससे कि भाजपा की भरपाई हो सकेगी। क्यों हारती है सरकारें? इस सवाल के जवाब में पीके ने कहा कि ऐसा तब होता है जबकि देश के नेता के खिलाफ लोगों में गुस्सा हो। लेकिन मोदी और भाजपा की 10 साल की सरकार को लेकर आम जनमानस में हल्की बहुत नाराजगी जरूर है, लेकिन अब तक ऐसा खुले तौर पर नहीं देखा गया इसे सरकार के खिलाफ गुस्सा कहा जा सके। प्रशांत किशोर ने कहा कि हल्की बहुत नाराजगी के बावजूद भी लोगों में अभी ऐसी धारणा नहीं है कि मोदी को हटाना है। वहीं सरकारों को हराने के दूसरे कारण पर जोर देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, ऐसा तब होता है अगर कोई नया आदमी आए और लोगों के मन में उसके प्रति सकारात्मक छवि हो। लोगों के मन में नए व्यक्ति को लेकर यह धारणा बन जाए कि ये आकर हमारी स्थिति मोदी जी से भी बेहतर कर देगा, तब लोग बदलाव के मूड में आते हैं। लेकिन फिलहाल जनता के मन में ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें बदलाव चाहिए और ना ही ऐसी इमेज सामने है कि नया व्यक्ति इससे बेहतर काम करेगा। अब ऐसे में उनसे उन्होंने पूछा, यानी एक और सवाल जो है, आखिरी सवाल जो किया गया, जिसमें ये कहा गया कि मोदी 3.0 पर बात करते हुए प्रशांत किशोर जो है उनसे पूछा गया कि उसे कैसे देखते हैं आप, मोदी के 3.0 को आप कैसे देखते हैं, जो तीसरा उनका कार्यकाल होगा उसे आप कैसे देखते हैं। जिस पर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि वह मोदी के 3.0 पर बात करते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं कि पीएम मोदी के संभावित तीसरे कार्यकाल में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता में कटौती यानी क्रूटेल द फाइनेंशियल ऑटोनोमी करने की कोशिश की जाएगी। सरकार द्वारा अपने तीसरे कार्यकाल के लिए जा सकने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बात करते हुए प्रशांत किशोर ने अनुमान जताया, मुझे लगता है कि वो धमाकेदार शुरुआत करेंगे। जी हाँ, जैसे कि उन्होंने कहा कि धमाकेदार शुरुआत करेंगे, तो आपको बता दें कि कई सारे मामले हैं जो पेंडिंग चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि एक बार फिर मुझे लेकर आइए और मैंने कुछ आपके लिए सोच रखा है। एक ऐसी चीज़ें सोच रखी है जिससे आपका भला तो होगा ही, साथ ही भारत और ज़्यादा विकसित और डेवलपमेंट होने की राह पर आगे बढ़ेगा। और ऐसे में प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कि धमाकेदार शुरुआत करेंगे, व्यापक रूप से सत्ता और संसाधनों का केंद्रीयकरण जो है होगा। साथ ही उन्होंने कहा राज्यों के वित्तीय स्वायत्तता को कम करने की भी एक जरूरी कोशिश की जा सकती है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से लगातार भविष्यवाणी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके द्वारा चीज़ें कही जा रही है, हाल ही फिलहाल में जो है योगेंद्र यादव द्वारा बयान दिया गया था। अब योगेंद्र जी जो है उन्होंने अपने बात जो है कही थी, उन्होंने योगेंद्र यादव ने कहा था प्रशांत किशोर के दावे की कि मैं अपने 35 साल के तजुर्बे के आधार पर कह रहा हूँ भाजपा की 272 सीट कतई नहीं आ सकती है। और ऐसे में अब प्रशांत किशोर कह रही हैं कि 272 से नीचे आएगी ही नहीं। 300 का आंकड़ा, 303 का आंकड़ा तो है ही है। अब योगेंद्र यादव ने वो ये भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री 10 सालों से 18 घंटे काम कर रहे हैं, अब आराम की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं कि ये लोग कहते हैं कि मोदी को बेड रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि किसी को भी बेड रेस्ट की ज़रूरत ना पड़े। युवा जो है वो ऊर्जावान है और ऐसे में हम चाहते हैं कि बस देश के लिए जो है वो काम करें। और सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त अगर आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर बैक टू बैक ये बड़े भविष्यवाणी जो है अलग अलग चैनल से बात के दौरान कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी की स्थिति पहले से बेहतर बता रही है, जो बीजेपी के लिए एक विन विन सिचुएशन है। वैसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।